हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले कोरिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं ना। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? को मीन्स टुगेदर, साथ साथ। कोरिलेशन मीन्स दो चीज़ों में एक साथ रिलेशनशिप देखना ना। म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो म्यूचुअली एक साथ जो रिलेशनशिप चलता है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर। तो पहली चीज़ जो कोरिलेशन की वो ये है कि वो वेरिएबल्स उसमें डिपेंडेंट होते हैं, म्यूचुअल रिलेशन होता है। ना कोरिलेशन जब हम लोग फाइंड करते हैं तो उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी क्या क्लोजनेस है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या क्लोजनेस है, कितना क्लोज है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर, तो उसको हम कोरिलेशन कहेंगे ना। कोरिलेशन में जो वर्ड मैं बोल रही हूँ वेरिएबल मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल, इसको अगर हम ब्रेक करें तो बनता है वेरी, तो इसकी स्पेलिंग वाई हो जाएगी, आई की जगह वेरी करना। वेरी मीन्स चेंज। वेरी जो चीज़ चेंज हो सकती है या होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी हाइट चेंज होती रहती है, हमारा वेट चेंज होता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं वेरिएबल के। वेरी करना मीन्स चेंज होना। नो वेरिएबल्स का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो हमने एक स्टैटिस्टिक्स का शुरू किया था टॉपिक, वहाँ मैंने आपको वेरिएबल समझाया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक डिस्क्रीट होता है। सेम वे कोरिलेशन में भी हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं जो रिलेशनशिप शो करते हैं। कोरिलेशन का मतलब ही यही है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करना। अब वो रिलेशनशिप कैसे होता है, इसके लिए लेंगे हम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, वी हैव टू वेरिएबल्स। जो है एक हमारे पास है प्राइस, दूसरा है डिमांड। आपने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर किया होगा प्राइस एंड डिमांड। चैप्टर का नाम रहा होगा डिमांड, जिसमें हमने डिमांड फंक्शंस, प्राइस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, ये सब किया था। सेम वे हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। एक लेंगे हम प्राइस, दूसरा लेंगे डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ये रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, ये रिलेशनशिप है। एक इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एज एंड हाइट। एज इंक्रीज होती है तो हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। एज डिक्रीज तो होती नहीं है, लेकिन एज इंक्रीज होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर एज इंक्रीज हो रही है तो हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो ये है हमारा कोरिलेशन। हम यहाँ पर रिलेशनशिप देख रहे हैं। एज और हाइट दो वेरिएबल है। एक एज हमारे पास वेरिएबल है, एक हाइट वेरिएबल है, क्योंकि दोनों में चेंज आता है, वेरी करती है। एज भी वेरी करती है और हाइट भी हमारी वेरी करती है। सेम वे प्राइस भी वेरी करता है, डिमांड भी वेरी करती है। इसलिए इनको वेरिएबल्स बोला है, कांस्टेंट नहीं बोला है, वेरिएबल्स बोला है। तो जो चीज़ वेरी करेगी वो वेरिएबल होगी। तो दो फैक्टर हैं, एक प्राइस और डिमांड है, एक एज और हाइट है। हमने दो एग्जाम्पल लिए, दो फैक्टर्स, चार फैक्टर्स लेकर। ना वेरिएबल का मीनिंग समझ आया, कोरिलेशन का मीनिंग समझ आया। कोरिलेशन इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में हमने रिलेशनशिप देखना है कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। कोरिलेशन यूजुअली हमारा
कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज़ होता है, यूजुअली कंपैरेटिव स्टडी के लिए, ताकि हम एनालाइज कर सकें म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जिसमें हम ये कहेंगे चेंज इन वन रिजल्ट्स चेंज इन अदर, मीन्स एक वेरिएबल में चेंज होगा तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा। अनदर पॉइंट कोरिलेशन से रिलेटेड ये है कि कोरिलेशन बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल और फिजिकल साइंसेज में, सैम्पल एरर में यहाँ यूज़ होता है। कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, कॉज एंड इफेक्ट। एक रीज़न होगा, उस रीज़न का दूसरे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब एक कॉज होगा और उसका इफ़ेक्ट, तो कॉज और इफ़ेक्ट दोनों शो करता है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मतलब ही यही है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट शो करना। कोरिलेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल और ओरिजिन। ओरिजिन और स्केल मीन्स अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनमें हम वैल्यूज़ को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, तो हमारा कोरिलेशन जो रिज़ल्ट है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स कोरिलेशन पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, स्केल का और ओरिजिन का दोनों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कोरिलेशन पे। अब कोरिलेशन हमको क्या दिखाता है? कोरिलेशन हमको डिग्री, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कि डिग्री क्या है, मीन्स उनके रिलेशनशिप की क्या डिग्री है, वो कितना एक दूसरे से रिलेटेड है, उसकी डिग्री। डायरेक्शन मीन्स दो वेरिएबल्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और थर्ड इज स्ट्रेंथ कि दोनों एक दूसरे से कितना म्यूचुअली रिलेटेड हैं। सपोज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज एक्स और वाई हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ जो कोरिलेशन होगा दोनों के बीच में वो ज़ीरो होगा। कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। कोरिलेशन यहाँ ज़ीरो होगा, क्यों? क्योंकि कोरिलेशन का मतलब क्या है, हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करते हैं टुगेदर। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, इसीलिए उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ वर्ड लिखा है इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। लेकिन बट एक इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है, बट कॉन्वर्स इज नॉट 100% ट्रू। मतलब कि ज़रूरी नहीं है अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन ज़ीरो आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो रिलेशनशिप ज़ीरो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर रिलेशनशिप ज़ीरो आ रहा है दैट डजंट मीन कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स के कोरिलेशन है? फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हम कोरिलेशन को डायरेक्शन के बेसिस पर उनके टाइप्स बताते हैं। तो पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब डायरेक्शन की रिलेशनशिप वेरिएबल्स की डायरेक्शन के बेसिस पर। नाउ दो वेरिएबल मीन्स टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मूव इन सेम डायरेक्शन, बोथ राइज और फॉल, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। नो ये है एग्जाम्पल पॉजिटिव कोरिलेशन का। पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मीन्स प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। या फिर दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं, पीछे जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ प्राइस भी डिक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एक साथ, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो एक साथ, इसलिए इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, टुगेदर पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन। टू वेरिएबल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा।
डिमांड चैप्टर मोस्टली बच्चों ने किया है। डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इफ़ प्राइजेज इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, है ना। तो यहाँ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो ये है हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप। दूसरा एग्जाम्पल देखो, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। नाउ अभी हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कि वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ दूसरा हमारे पास टाइप है कोरिलेशन का, वो है चेंज इन प्रोपोर्शन। मीन्स दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, वो कितने प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। अगर वो रिमेन कांस्टेंट, मीन्स दो वेरिएबल के बीच में जो चेंज है, मीन्स चेंज रिमेन कांस्टेंट मीन्स दो वेरिएबल जब चेंज हो रहे हैं और उन दोनों में चेंज जब सेम लेवल पर हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में, तो हमारी जो ग्राफिकली इसको बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसको हम लीनियर कहते हैं। और अगर हमारे वेरिएबल जो चेंज हो रहे हैं वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं हो रहे, मीन्स कांस्टेंट रेशियो से चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उसमें हमारी कर्व लाइन बनेगी जिसको हम नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। इसको भी मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी। नाउ ये है एग्जाम्पल चेंज इन प्रोपोर्शन का। यहाँ ध्यान से देखो, हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज दिखा दिया ना, डिमांड डिक्रीज होती है। नाउ मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लिया, सप्लाई में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में। यहाँ पे इंक्रीज कितना है और यहाँ पे इंक्रीज कितना है, बिल्कुल सेम है। मीन्स इन दोनों वेरिएबल्स में जो चेंज आ रहा है वो सेम प्रोपोर्शन का आ रहा है। सेम प्रोपोर्शन मीन्स सेम रेट से दोनों चेंज हो रहे हैं, चाहे ये दोनों इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। चाहे हम एग्जांपल प्राइस और डिमांड का ले लें, चाहे प्राइस सप्लाई का ले लें, वेट और एज का ले लें, हाइट एंड एज का ले लें, या टेम्परेचर का रेनफॉल से ले लें, या टेम्परेचर का सनलाइट से रिलेशनशिप ले ले, कोई भी रिलेशनशिप हम ले सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट रेट से चेंज आ रहा है दैट मीन्स वो लीनियर कोरिलेशन है, इसको बोलेंगे हम लीनियर कोरिलेशन। अगर हम इसको ग्राफिकली बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, जैसे कि ये बनेगी हमारी, ये ऐसे बनेगी स्ट्रेट लाइन, कोई कर्व नहीं, कोई बेंड नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी लाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास प्राइस और सप्लाई, सेम एग्जाम्पल लिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ रेट अलग है इंक्रीज़ का, यहाँ रेट अलग है इंक्रीज़ का। आप खुद देख लो, सप्लाई 7 थी अब 8 हो गई, लेकिन प्राइस 1 से एकदम से 6 पर आ गया। तो जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों सेम रेट से चेंज नहीं हो रहे, इन दोनों के चेंज होने का जो रेट है, जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। ये नॉन लीनियर कोरिलेशन है, और इसमें जो कर्व बनेगा वो सीधा नहीं बनेगा, वो ऐसे 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 टेढ़ा बनेगा, किसी भी तरीके से बन सकता है। नाउ थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बेसिस पर भी हम कोरिलेशन को देख सकते हैं कि कौन सा टाइप का कोरिलेशन है, लाइक सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल। मैंने आपको बताया कोरिलेशन, रिलेशनशिप देखेंगे तो ऑब्वियसली दो वेरिएबल तो होंगे ही होंगे, तो सिंपल में दो वेरिएबल ही होते हैं। एग्जाम्पल प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप, हाइट और वेट का रिलेशनशिप, या फिर एज का हाइट के साथ रिलेशनशिप, एज का वेट के साथ रिलेशनशिप, टेम्परेचर का सनलाइट के साथ रिलेशनशिप। तो दो वेरिएबल हैं 1 2,
1 2, तो कोई भी दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन। नाउ पार्शियल कोरिलेशन होता है जब रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल के बीच में, लेकिन हम लेंगे उसमें 3 वेरिएबल। पार्शियल कोरिलेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे जिसमें से हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी 2 वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं। थर्ड है हमारा मल्टीपल रिलेशनशिप, स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन 3 एंड मोर वेरिएबल्स, जैसे रेन, टेम्परेचर, यील्ड ऑफ व्हीट। तो किसी भी 3 वेरिएबल के, कोई भी हमने 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स ले लिए, उनके बीच में हमने रिलेशनशिप देखना शुरू किया, वहाँ हमने फिर कोरिलेशन फाइंड करेंगे। नाउ 3 टाइप के रिलेशनशिप इसके अंदर आते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल। नाउ सिंपल कोरिलेशन में हमारे पास एक एग्जांपल लेनी है प्राइस एंड डिमांड का। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, हमने दोनों वेरिएबल्स को कंसीडर किया, तो इसको हमने बोला सिंपल कोरिलेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए और दोनों को ही स्टडी किया साथ साथ। नाउ सेकंड इज पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में मैंने बोला हमारे पास होंगे 3 वेरिएबल, जिसमें से 2 वेरिएबल को स्टडी करेंगे और एक को कांस्टेंट रखेंगे। एक हमारे पास टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल और तीसरा है वीट। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है 25 डिग्री, रेनफॉल सेंटीमीटर में, और वीट हमारा टन में प्रोडक्शन देखी हमने। रेनफॉल हुई है 25 सेंटीमीटर, वीट की प्रोडक्शन हुई 500 टन। रेनफॉल हमारी इंक्रीज हुई 26 सेंटीमीटर की, और हमारे पास जो वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई 600। यहाँ पर एक वेरिएबल हमने कांस्टेंट रखा, 2 को स्टडी किया। नाउ थर्ड इज़ मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में हमने 3 या 3 से ज़्यादा जितने मर्जी हमारे पास वेरिएबल्स हों, हमने उन सब को साइमल्टेनियसली एक साथ स्टडी किया, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वीट। टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ, साथ साथ हमारी रेनफॉल भी हुई, और साथ साथ हमारी वीट की प्रोडक्शन भी हमने देखी कि अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होता रहा डिग्री पर डिग्री, तो हमारी रेनफॉल जो थी वो कितने सेंटीमीटर हुई और कितना प्रोडक्शन वीट का हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल कोरिलेशन। आज हमने किया टाइप्स ऑफ कोरिलेशन और मीनिंग कोरिलेशन का। कल हम करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन। टिल देन, गुड बाय।